हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार की गारंटियां फेल हुई हैं, कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है, धन न होने की बात कह रहे हैं लेकिन वो जश्न मना रहे हैं। बीजेपी 11 दिसंबर को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेगी, सरकार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेगी, जनता को बताएगी कि हमने किन किन गारंटियों को किस तरह से पूरा किया और किस तरह से कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो 11 दिसंबर को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी। ग्यारह तारीख को प्रदेश की वर्तमान सरकार 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, तो ख्याल आता है कि सरकार की गारंटियां फेल हो गई, विकास कार्य बंद हो गए, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया। ऐसे में एक भी अस्पताल खुला नहीं, एक भी संस्थान खुला नहीं, 1,500 संस्थान बंद कर दिए। वो जश्न किस चीज का है, ये एक प्रश्न आता है। आज तक के हिमाचल के इतिहास में किसी भी सरकार का पहला साल इतना और अप्रभावी नहीं रहा, इतना जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल फेलियर वाला रहा, ऐसा कोई भी नहीं। तो कांग्रेस के 1 साल पर, कांग्रेस सरकार के 1 साल पर, सुक्खू सरकार के 1 साल पर सवाल उठाए हैं और कई सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी की तरफ से। डॉक्टर राजीव बिंदल, हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कह रहे हैं कि इतना अप्रभावी 1 साल किसी सरकार का हिमाचल में नहीं रहा, पहला साल। वो इस दिन को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है, कांग्रेस सरकार का, सुक्खू सरकार का यह कहना है कि हमने जिस तरह से इस 1 साल में काम किया था, यह बहुत बड़ी चुनौती थी। आपदा के साथ साथ हमने कोशिश की है जनता के वादों को पूरा करने की, जो गारंटियां हमने जनता को दी हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से इस 1 साल को लेकर कांग्रेस की तरफ से जश्न मनाया जाएगा, रैली की जाएगी, तो बीजेपी उसको आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जुड़ चुके हैं। नमस्कार करण नंदा जी, खबरों अभी तक पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी नंदा जी, कांग्रेस सरकार का यह कहना है, सुक्खू सरकार का यह कहना है कि हम बुकलेट जारी करेंगे, अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, 1 साल की उपलब्धियों का जनता तक पहुंचाएंगे, एक रैली हम करने वाले हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह की चुनौतियां इस 1 साल में हमारे सामने आई हैं, कभी किसी सरकार के सामने नहीं आई। देखिए, एक तो ये किस बात का जश्न मना रही है वो ना हमें समझ आ रही है, न जनता को समझ आ रही है। अब ये 1 साल का अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक कार्यकाल निराशाजनक रहा है। अगर केवल मात्र आपने आपदा, कर्ज और कुप्रबंधन का रोना है। करण नंदा जी, बस मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं, आप बात पूरी कीजिएगा। विजय डोगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार विजय डोगरा जी। नमस्कार जी, करण नंदा जी बात पूरी कीजिए अपनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 साल में उन्होंने केवल मात्र किया क्या है। आप देखिए, इन्होंने जब गारंटियां जनता के समक्ष रखी तो 10 भारी भरकम गारंटियां रखी जी। आज जो है 22 लाख महिलाएं जो है अपने 1500 रुपए का रोना रो रही है, और ये केवल मात्र कागज इकट्ठे करके लाहौल स्पीति के एक कोने में एक गांव से 800 महिलाओं का जिक्र करते हैं कि हम इनको देने वाले हैं और दिए नहीं है। उसके बाद किसान जो है वो 2 किलो गोबर खरीद की आस में थे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। पशुपालक जो है वो 100 रुपए लीटर दूध खरीदने के उसमें था, नहीं हुआ। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देनी थी, नहीं हुई। उल्टा आउटसोर्स नौकरियों के 10,000 कर्मचारियों की नौकरियां चलेगी। 1844 जो है वो जिन्होंने कोविड वॉरियर थे उनकी नौकरियां चलेगी। 1 साल में इस सरकार ने जिस गति से लोन लिया, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया,
10,800 करोड़ इन्होंने केंद्र से आरबीआई के माध्यम से लिया और 1,200 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से लिया, और केवल मात्र ये लोन लेकर जो अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे, लेकिन एक बात जो बार बार की, जिस तरह की आपदा हिमाचल में इस दौरान आई थी, उससे उभर पाना भी बड़ा मुश्किल था, और केंद्र से जो उम्मीद थी, सरकार का ये कहना है कि केंद्र से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो जन विरोधी निर्णय लिए, 1050 संस्थान बंद किए, उसमें से जो है कुछ संस्थान खोलने का प्रयास किया केवल पट्टिका बदलने के लिए। डीजल इन्होंने महंगा किया, 7 रुपए के डीजल महंगा किया, डिपो में दालें महंगी करी, चीनी गायब करी, सीमेंट महंगी करी। अरे भैया, इससे आमदनी हो तो रही है। मैं जवाब ले लेता हूं, आपने कई सारे, जी करणनंदा जी, विजय डोगरा जी, आपने इतनी सारे गारंटियां दे दी, वादे दे दिए, और अब पूरा करने में बहुत मुश्किल आ रही है और जनता परेशान है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब आप 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो वो आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे उस दिन। इतनी अप्रभावी सरकार का पहला साल, किसी सरकार का पहला साल इतना अप्रभावी नहीं रहा जितना कांग्रेस की हिमाचल सरकार, सुक्खू सरकार का रहा है, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का सिलसिला जारी है जब से सरकार बनी है, क्योंकि अब ये बचा नहीं पा रहे हैं, और हालात ऐसी हैं कि आपदा की आपने अभी जिक्र किया, और आपदा पे भी जिस तरह से करणनंदा जी भी आंकड़े दे रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार तो कोई मदद करने को तैयार नहीं थी। उसके बावजूद भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस आपदा के समय में, और जब से सरकार बनी है तब से लेके आज दिन तक हम लोगों ने जो बातें करी हैं हम उसको लागू कर रहे हैं, और वो हमारा सरकारी दस्तावेज है, उसकी चिंता हमें है, क्योंकि लोगों के प्रति जवाबदेह हम लोग हैं। अब ये तो है नहीं, लेकिन ये बार बार अब लोगों को उकसाने और बहकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। सवाल ये है कि क्योंकि हमारा नारा था कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, और उस व्यवस्था परिवर्तन में जिस तरह से जो जितने बड़े बड़ी बातें पिछले 5 वर्ष ये करते रहे जब ये सत्ता में थे, तब तो कभी कोरोना का राग अलापते थे, अभी भी जो कोरोना वॉरियर्स की अभी बात कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स को रोगी कल्याण समिति के माध्यम से उनको दोबारा रखने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए, हर जिला पे डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश कर दिए हैं, और हमने जिनको भी जैसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए हम लोग एक नीति बना रहे हैं, उस नीति के तहत उन लोगों को समावेश किया जाएगा इसमें सरकार में। और हालत ऐसी है कि संसाधन हिमाचल के जितने हैं, लिमिटेड संसाधन में भी सरकार तो क्या विजय डोगरा जी, जो गारंटियां थी उनमें पूरा करने में देरी हो रही है, या आप मानते हैं, या उनको पूरा करना मुश्किल है? देरी नहीं हो रही है। इसके लिए ऐसा था कि अभी 1500 रुपए की बात कर रहे थे, अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिलावार इसका एक खाका तैयार किया है, और जितने भी इसमें आइडेंटिफाई किए हैं जिन महिलाओं को 1500 रुपया मिलना है, उनको जिलावार लागू किया जा रहा है। और जिले के हिसाब से अभी एक लाहौल स्पीति का जिक्र करें, लाहौल स्पीति में तो शुरुआती दौर में ही वहां पे 1500 रुपए देने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी थी, और इसी तरह से बाकी जिलों को भी इसमें कवर किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि 1 साल पर जो आप रैली करने वाले हैं उसका मतलब ही नहीं है किस चीज का जश्न मना रहे हैं, किस चीज की रैली? हम लोग जश्न नहीं मना रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने व्यवस्था में सुधार लाके जिस तरह से प्रदेश को अपने पैरों पे खड़े करने का जो जिम्मा लिया है, हम उसमें अग्रसर हैं, और हम वही हमारा एक मेन मोटो है। हम लोगों ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, हम लोगों ने किसी को तबादला राजनीति नहीं की, हम लोगों ने तबादले पे इसको तबादला उद्योग नहीं बनाया। विजय डोगरा जी, आप जी, करणनंदा जी, थैंक यू। करणनंदा जी, जी भाई साहब, आपने सुना विजय डोगरा जी, उन्होंने कहा कि कोशिश चल रही है, काम हो रहे हैं। देखिए, काम कहाँ हुए हैं, एक भी विकास की योजना ऐसी गिना दे जो धरातल पर उतरी है, शुरू हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रदेश के अंदर। केवल मात्र महकमे में, मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इनको 950 करोड़ रुपए आया कि नहीं आया, ये मानने को तैयार नहीं है। STARS फंड के अंदर इनको अगले 800 करोड़ रुपए आने वाले हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। बागबानी क्षेत्र को जो है 25 करोड़ रुपए आया बागबानी मंत्री को, पर केवल मात्र वो दफ्तर में बैठ के एक बयान देते हैं। प्राकृतिक खेती इन्होंने बंद करी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 300 यूनिट फ्री इन्होंने बोला कि हम बिजली देंगे, पर इन्होंने घरेलू जो कनेक्शन है उस पे 22 यूनिट जो है 22 पैसे जो बिजली है महंगी कर दी।
उद्योग के क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। 19% बिजली महंगी कर दी, पलायन करना ठीक। पड़ रहा है लोगों को बाहर। ठीक। राजस्व विभाग में इन्होंने जो है रजिस्ट्री और स्टैम्प पेपर के ऊपर पैसे बढ़ा दिए। अरे हमने तो महंगाई की ठीक है नहीं, सर। इनका ये राग रहता है। चल। सेब बागबानों की फसल के रेट जो है वो खुद तय करेंगे। आज तक तो खुद सर तय वक्त किया की नहीं। कमी है, मैं जितने जो पेटी आपने का जो इतना सारे रेट हो और गया। सवाल उठाए हैं उस पर एक जल्दी से कमेंट विजय डोगरा जी। जी जी, अभी ऐसा है ना, ये जो पैसे की बात कर रहे हैं कि जो केंद्र से मिलना है, वो तो हिमाचल प्रदेश का राइट है, अधिकार है, वो मिलना ही मिलना है। ठीक। लेकिन उसके ऊपर अरे, भी काटे ये हैं। right हो जाता है। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, और ओल्ड पेंशन स्कीम पे भी हमें जो 1925 करोड़ रुपया मिलता था, उसके ऊपर कट लगा दिया। और इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन 1780 करोड़ भाई साहब। उसके बावजूद भी हम लोग इस प्रदेश को आगे ले जाने ठीक के है सर। लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भरसक प्रयास ठीक कर है रहे हैं, और हम जमीनी स्तर पे ये सारी चीजें लाके दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, विजय डोगरा जी, करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी का ये कहना है कि हिमाचल सरकार अपने इस एक साल में फेल हुई है, इतना अप्रभावी कोई किसी सरकार का पहला साल नहीं रहा। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस की सरकार का ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं और जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे, गारंटियों को पूरा करेंगे।